बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त इस वक्त इस्लामाबाद जाते हुए एक सर्विस एरिया पे खड़ा हूँ और मैं इससे पहले कि इमरान खान साहब ने जो कुछ इरशादात फरमाए हैं मैं उस पर आपसे बात करूँ। ये पीछे ट्रक खड़े हैं, ठा होगी, कोई आवाज़ आएगी तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे एक हाथ हुआ है, मैंने ये वीलॉग पहले रिकॉर्ड करवाया था। ये जो मेरा दोस्त है मेरे साथ, वो जो वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था बतौर कैमरामैन, उन्हें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड की थी यार। एनी देर पर ठंड खड़ा रहा फिर दोबारा से ये वाली हरकत। तो वो बहरहाल ये इसके साथ तो मैं जो करूँगा वो बाद में करूँगा। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब आज पेशावर गए हुए थे और पेशावर में जाके उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करना था और तकरीब से ख़िताब करने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। सहाफ़ी बड़े तेज़ होंगे हैं, तो रिपोर्टरों ने पूछा, खान साहब आप कोई अपना जो अपोजिशन है उसके साथ मुज़ाकरात फिर कर रहे हो, डायलॉग कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैनू की करने ज़रूरत है डायलॉग करने की। मैं उनसे डायलॉग करने की बात करता हूँ, वो 34 सफ़ों की मेरे पास ले आते हैं, हमें NRO दो। अब ये बड़ा बड़ा इशू बन गया है। ये NRO मांग कौन रहा है और NRO देना कौन चाहता है और NRO देने का इख्तियार किसके पास है? तो NRO वो जो पिछले दौर में होता था ना, NRO पंजाबी देश, तो ये पता नहीं कौन रो रहा है। वो तो कहते हैं कि जी के NRO मांग कौन रहा है, बल्कि NRO तो आप हमसे मांग रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में सियासी जो शुगल लगा हुआ है ये अपनी जगह पे। तो वो कहते हैं कि मैं तो इनको सीरियस नहीं लेता, मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं। पूरी कौम ने देखा, आपने देखा है कि मैं उस दिन की करंडे आसा, तो वो कुत्तों को नहला रहे थे, सॉरी नहला नहीं रहे थे, कुत्तों से खेल रहे थे, कुत्तों को खिला रहे थे। तो ये वो असल में हमारे बचपन में सुना करते थे ना, मामा है ना, इंग्लैंड गया होया करता कुत्ते नहलाता है, तो वो कुत्ते नहलाने वाली बात वहाँ से मेरे जहन में आ जाती है। तो ये हमारे बचपन की यादें हैं। बहरहाल तो वो अब इमरान खान साहब को, अब ये बंदा कोई क्या समझाए कि इमरान खान साहब आपको वज़ीर आज़म जिन्होंने भी बनाया है, मतलब वो PTI के वोटर हों, आपके सपोर्टर हों और आपके चाहने वाले हों, कोई तवीज़ धागे वाले हों, कोई आपको ये कहने वाले कि यार तवीज़ पा के तुसी जनाब फलाना जो दरवाज़ा तो 6 वारी इंज लंघना, 6 वारी इधरों लंघना, तो तुसी वज़ीर आज़म बन जाओगे। आपने वो वीडियो सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा है कि वो तवीज़ धागों वाले के पास बहुत जाया करते थे। मैंने बड़ी टेंशन है, मेरा काम नहीं सीधा हो रहा है, वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। बहरहाल वो उनका पीर व मुर्शद जो भी हो, वो कहते तो हैं कि वो जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे जाते थे वहाँ पे इनको बहुत दुआएं मिली, बल्कि सारा कुछ ही मिल गया। तो लेकिन हो सकता है कोई सियासी मुर्शद भी हो, वहाँ से इनको खैर पड़ी हो। बहरहाल उस इन चीज़ों से हट के जिन लोगों ने भी आपको वज़ीर आज़म आपकी वज़ीर आज़म बनने की दुआएं की थी और आपको के लिए कोशिश की थी, और जैसी भी कोशिश की थी, उन लोगों के लिए बड़ी जिसको कहते हैं ना मायूस कुन बात है कि आप बतौर वज़ीर आज़म काम करने के कुत्ते जड़े ने ना उन्होंने खेडो। आपको वज़ीर आज़म जो है वो कुत्तों को खिलाने के लिए या खिलाने के लिए नहीं बनाया गया। वज़ीर आज़म के पास वैसी बड़ी मसरूफियत होती है, अगर वो काम किया हो तो फिर तो समझ आती है कि आप कुत्तों के साथ, कुत्तों को छोड़ के और जिसके मर्ज़ी साथ खेले, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। मसला ये है कि अगर तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसकी इकॉनमी तरक्की कर रही हो, लोगों को रोज़ी रोटी बड़ी खुले डुले तरीके से मिल रही हो, बिजली और गैस के बिल जो हैं वो आपकी तनख्वाह पे असर ना डालते हों, बच्चों की फ़ीसें जो हैं आराम से निकल रही हों, ये चीनी जो है वो जो एक गरीब की औकात से बाहर चली गई है, ये उस तरह से ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है आप कुत्ते छोड़ के आप मर्ज़ों से खेलें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर बहुत तकलीफ़ होती है कि जब आपकी कारकर्दगी भी सिफर हो और आप जो है वो अपनी बेनियाजियाँ भी इसी तरह शो करें कि मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ना क्यों दूँगा, मैंने क्यों डायलॉग करने हैं, मैं तो कुत्तों के साथ खेलता हूँ। तो कुत्तों को खेलने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये और कोई 50 साल तक इसी तरह ही रहने हैं। इससे मतलब या तो हो ना कि ये स्विट्ज़रलैंड है तो समझ आती है, अमरीका समझ आती है, खेडो जनाब कुत्ते नाल खेडो, लेकिन नहीं, ये वज़ीर आज़म चुभता है हमें। अभी जब मैं ये खबर पढ़ रहा था तो खबर पढ़ते हुए मैंने जब ये बात की कि यार वज़ीर आज़म तो ये कह रहा है, तो एक हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, उनकी इमरान खान से मोहब्बत बड़ी अटूट है, और ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि इमरान खान साहब के जितने चाहने वाले हैं उनके साथ भी उनकी मोहब्बत बड़ी जो है ना वो बड़ी खुल के सामने आती है। वो मेरे सामने खड़े हैं और हंस रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर, उन्होंने मुझे फ़ौरन इसका जवाब दिया, बड़ा इंज होंदा नहीं अंदरों जवाब निकल रहा है, कायदे आज़म भी कुत्तों के साथ खेला करते थे। तो मैं क्या, कायदे आज़म साहब ने कोई चीनी महंगी की थी, या उन्होंने उनके दौर में जो था वो गैस का बिल बहुत ज़्यादा हो गया था,
वैसे भी उनको पाकिस्तान की खिदमत करने का कितना मौका मिला, वो एम्बुलेंस ही नहीं साड़ी उन तक पहुंच सकी। बहरहाल तो फिर वो उन्होंने कहा, दूसरा उनका फौरी जवाब था, परवेज़ मुशर्रफ भी कुत्तों के साथ तस्वीरें उतरवाया करते थे। मैं क्या बड़ी मिसाल दी थी सर। परवेज़ मुशर्रफ अगर कुत्तों के साथ तस्वीरें उतरवाई थी उन्होंने कू के बाद फौरी तौर पर उतरवाई थी, और पहला काम ये किया था अमरीका नू ना शिकायत होवे कि यार यह कौन है, मतलब उनको पता चले। उन्होंने अपना बायोडाटा दिया था, दूसरे लफ्ज़ों में सीवी था उनका कुत्तों के साथ, कि पायन देखो कि मैं ढाडे और गई हैं, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई जहादी नहीं हूँ, और ना मैं कोई जहाद को प्रमोट करने वाला हूँ। ये जो कारगिल पे जो तालिबान वगैरह चढ़ गए हुए थे, तालिबान नहीं मुजाहिदीन, उन्होंने मैंने सी चाड़िया। तो ये कारगिल पे भी मेरा वो जो था ना, वो मुजाहिदीन वाला, वो तो नवाज शरीफ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ या इंडिया ਨੂੰ घुमाਉਣ वास्ते सी, वो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो जनाब कुत्तियां नाल खेलना, तो वो फ़र्क चीज़। अब मेरे इमरान खान साहब का जो मामला है वो तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। आज एक लाहौर में ही एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर जो प्लान था, जिन्होंने भी ये प्लान किया था कि यार के या दो पार्टियां तो बड़ा कर गया मुल्क का, और एक नफरत भी थी लोगों की, एम नहीं मतलब इमरान खान के जलसे हो गए थे बड़े, थी लोग जो थे वो तंग थे इन पार्टियों से कि यार के जड़ा आंदा है, या मेरा ये पुत्र है, ये मेरा वज़ीर आला होगा, ये मेरा भांजा है, ये कायदे इख्तलाफ होगा, ये मेरी बेटी है, ये जनाब वो नौजवानों के प्रोग्राम की वो होगी सरबराह होगी, वो जो नौजवानों के लिए कर्ज वाला मामला था जिस पे इमरान खान ने बड़ा एतराज़ किया था। समझ आती थी बातें, और लोगों की नफरत भी समझ में आती थी कि यार ये सारा कुछ अपने ख़ानदान में चल रहा है, सारा कुछ या अपनी ज़ातों तक ही महदूद है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब यूं करके उठे थे, पॉपुलर हुए थे, और इसीलिए उनके ऊपर जो थी वो रेस वाला वो घोड़ा बने थे। अगर वो परफॉर्म कर जाते, अगर वो डिलीवर कर जाते, तो इन दोनों पार्टियों को किसी ने पूछना ही था। आज पीडीएम जो लाहौर में जलसे कर रही है, वो पेशावर में जलसे कर रही है, उसके पीछे जो है वो इन पार्टियों की मोहब्बत नहीं है, ये असूली बात है। उसके पीछे नफरत है इमरान खान की, जो बैड गवर्नेंस है उसकी चिड़ में, या उसके रद्दे अमल में, या उसकी आप कह लें कि उसको क्या कहेंगे जी, उसको या उसके जवाब में सीधी सी बात करें तो उसकी जवाब में उसकी नफरत में ये सारा कुछ हो रहा है। तो वरना तो इनकी मतलब इनको लोगों को माजी याद है सबके। तो इमरान खान साहब, मेरी इस बात से उन साहब ने इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा हाँ परफॉर्मेंस जो है वो इनकी पुअर रहेगी। लेकिन अभी भी फिर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि यार के देखें इस तरह अब ये जो दे रहे हैं मिसालें, धमकियाँ दे रहे हैं पीडीएम वाले कि जनाब के हम हड़तालें करेंगे, हम पहिया जाम करेंगे, तो ये आपके ख्याल में क्या ठीक है? तो मैंने इनसे गुजारिश की, मैंने कहा कि जी के लोग पहले ही मरे हुए हैं और उनकी इकॉनमी मुल्क की बैठी हुई है। अगर इमरान खान ने और वर्स्ट किया और डिलीवर ना कर सका तो हो सकता है कि कल कलां को लोग जो हड़तालों पे भी आ जाए। फ़िलहाल तो इस तरह की बात नहीं लगती। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब जो हैं वो उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप दो कुत्तों के साथ छोड़ के फिर वो कुत्तियां दी तस्वीरां तो बाद एक होर तस्वीर आई हैं जरताज गुल की, वो कुत्ते उसकी गोद में बैठ के लाड़ियाँ करवा रहे हैं। मुराद सईद साहब जो है वो कुत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं और जनाब वो खिदमत कर रहे हैं। तो नीचे वो दिल जले थे, वो लिखा है कि भाई ना वजारत एवं नहीं लभदियाँ कुत्तियां नहाना पैंदा। तो हो सकता है ये कुत्तों वाली बात आगे भी चल के ज़रा मज़े की रहे, चुटकुले रहे। लेकिन इमरान खान साहब अगर आप डिलीवर करते हैं, आप आटा सस्ता करते हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान करते हैं, तो आप कुत्ते छड़ के खोतियां नाल खेडो, कुत्ते छड़ के मज्जां नाल खेडो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग अप्रीशिएट करेंगे। लेकिन ए कुत्ते चुभ रहे हैं, मैं तुहानू दसदा, कुत्ते पसंद नहीं आ रहे लोगों को। तो आपकी आगे मर्ज़ी है, आप खुद समझदार हैं। तो एक आखिरी जो ख़बर थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी की बदनसीबी वो ये है कि वो मरियम गई थी कराची और जनाब पुलिस जो थी वो सिंध पुलिस वो घुस गई होटल में, गिरफ़्तार कर लिया, व्हाट्सएवर जो भी सीन हुआ। फिर उसके बाद वो पता चला कि जी कि वो तो सिंध पुलिस नहीं थी, वो तो ज़बरदस्ती करवाया गया था। फिर उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में और इंक्वायरी करवाने वालों में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और फिर वो जो भी मामला चले वो आपके इल्म में है। तो एक वो जो कहते हैं ना एक नापसंदीदा एक फ़ेल हो गया जो पीपल्स पार्टी के खाते में जा रहा था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बताया कि नहीं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज एक और काम जो है वो पीपल्स पार्टी के खाते में जा रहा है और वो है पीटीएम के हैं अली वज़ीर साहब, रुकन कौमी असम्बली। उनको
पेशावर में गिरफ़्तार कर लिया गया है, पेशावर पुलिस ने किया है। और गिरफ़्तारी की वजह जो है वो बताई जाती है कि सिंध में कराची में आपके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें आपको पकड़ा गया है। और वो मतलब एफिशिएंसी अजीब सी है। बहरहाल चलें जो भी थी, तो उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक दफ़ा फिर जो है वो तनकीद उन पर होगी, क्योंकि पीटीएम और जो पीडीएम के मामलात हैं वो उनके वर्किंग रिलेशनशिप उस तरह से बन नहीं सका। और मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीएम वालों के ख़िलाफ़ हैं, उसकी अपनी पॉलिटिकल रीज़न्स हैं। लेकिन एक मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मोहसिन दावड़ साहब का एक दफ़ा कराची में उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई थी सरकारी सतह पे, तो बिलावल भुट्टो ने सीएम सिंध को बुला के ज़रा अच्छी खासी उनकी खबर ली थी। तो अब भी चूँकि बिलावल लाहौर में है, तो अब ये खबर उन तक पहुंच गई होगी। तो वो मेरा ख्याल है कि सीएम सिंध या गवर्नमेंट सिंध जो है उसकी एक दफ़ा फिर क्लास होने वाली है कि आपने ये पर्चा क्यों दर्ज कराया था। कोई नफ़रत फैलाने वाला है। पीटीएम की वैसे भी जो पॉलिटिक्स है वो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नफ़रत पे बेस करती है। और लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा एक हल्का है पाकिस्तान का जो ये नहीं इससे इत्तेफाक करता। तो ये दो खबरें थी इमरान खान साहब की जो है बेनियाजियों के ऊपर और पीपल्स पार्टी की मजबूरियों के ऊपर। इस्लामाबाद का रुख है, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, खबरें निकालेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत